Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDF classes. Today we have again come up with a beautiful video of vocabulary for you related to English grammar. Yes, you have heard really. As we continue with our vocabulary series, and this video gonna be 33 or 32 approximately. With this, we are going to complete 330 or 320 vocabs. Till now, if you are continue to my channel, then you have covered this, and these all are the previous 10-year paper analysis vocabs from the SSC, CDS and NDA. You definitely going to get these all question in your exam. So please make sure that if you are new, so you have to first of all subscribe channel, and then you have to prepare the very first video of the vocabulary. Try to prepare the note by yourself. Okay, so this is all about our classes, and I have also started the class 9 geography. You have to watch that series. You have to must watch that series, because that series is really amazing, beautiful, and that series going to be make your base clear for your exam. So I think you have to watch. Okay, so let's get started our beautiful video with a beautiful way. As our way of learning, we always try to learn the vocabulary with the connection. So today we can also try to learn the vocabs in the same manner. As you can see, the very first vocab, flagrant. फ्लैग्रेंट का मतलब होता है शर्मनाक या अपमानजनक। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है शर्मनाक, शर्म लग गई मुझे तो बहुत तेज, तो जिसको आप बोलते हैं शर्म आना, शर्म लग जाना, ठीक है, उसको आप शर्मनाक अपमानजनक बोलते हो। तो उसको क्या बोलते हो आप? फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है, कैसे लर्न करें, मतलब तो पता चल गया। तो सिंपली मैंने उसी से बना दिया। आप देख सकते हैं, फ्लैग से फ्लैग, रेंट यानी कि फ्लैग को रेंट पर देना अपमान है। हमारे फ्लैग को आप रेंट पर दे रहे हो, कुछ शर्म करो, देश का झंडा है। मैंने जस्ट वॉकिब बनाया है। तो फ्लैग रेंट, फ्लैग को रेंट पर मत दो, ये अपमान है, घोर अपमान है, हमारे लिए शर्म की बात है, ब्लाटेंट है। तो याद रखिए। सो दिस इज द कनेक्शन। नाउ सिनोनिम, समानार्थी, ब्लाटेंट, ऑब्वियस या आपका ग्लेरिंग। नेक्स्ट एंटोनिम, आपके विपरीत वर्ड, सब्टल, कवर्ट, डिस्क्रीट। नेक्स्ट आपका ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस नियम भंग करना। ट्रांसग्रेस को मतलब होता है नियम को भंग करना। इसको किस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे? ट्रांसग्रेस को करेंगे टाइग्रेस। टाइग्रेस जो शेरनी होती है ना, टाइग्रेस। टाइग्रेस में ही दम होती है नियम भंग करने की। शेर नियम कानून बनाता है अपने जंगल के। मान लो ये जंगल है और शेर ने कानून बनाया, कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा, तो शेरनी में ही दम होगी जो शेर के नियम को तोड़ेगी। तो ट्रांसग्रेस टाइग्रेस नियम कानून को भंग कर देती है। यानी कि नियम कानून भंग करना, वायलेट करना, कंट्रावीन करना, इनफ्रिंज करना। एंटोनिम यू हैव टू से ओबे करना, कंप्लाई करना, अधेयर करना, मानना। सिंपल ही होता है। तो ट्रांसग्रेस का मतलब होता है टाइग्रेस मतलब कि ट्रांसग्रेस जस्ट रिपीटेड विथ मी, यू ऑब्वियसली लर्न विथ योर टंग। टाइग्रेस नियम का भंग करती है। तो इसको आप बोलते हैं ना मानना, और फिर एंटोनिम में ओबे आ जाएगा, कंप्लाई आ जाएगा। एंटोनिम हिपोक्रेसी, जिसको आप बोलते हैं, अरे मीम बहुत वायरल होती, हिप्रोक्रेसी की भी हद होती है। हिपोक्रेसी का मतलब होता है ढोंग करना, पाखंड करना, ढोंग करना, जबरदस्ती की सहानुभूति दिखाना। तो हिपोक्रेसी की भी हद होती है, यानी कि हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड करने की भी हद होती है। सिनोनिम आपके हो गए डिसऑनेस्टी, इनसिंसियरिटी, डुप्लीसिटी। एंटोनिम होता है आपके ऑनेस्टी, कैंडोर, इंटीग्रिटी। सो दीज आर द एंटोनिम सिनोनिम फॉर योर हिपोक्रेसी। यू हैव टू लर्न अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न हॉटीनेस, अकड़पन। हॉटीनेस का मतलब होता है अकड़ू, एटीट्यूड में चलने वाला, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आप हॉटीनेस। तो इसको कनेक्शन कैसे करेंगे? अरे वो बहुत हॉट है ना, तो इसलिए तो अकड़ू बनती है बहुत ज्यादा, या अकड़ू बनता है, ठीक है ना, तो इसलिए। तो जो लड़की ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको कनेक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो बहुत हॉट है इसलिए बहुत अकड़ती है या अकड़ता है, ठीक है। हॉट हो इसलिए अकड़ है तुम्हारे अंदर। तो हॉटीनेस हॉट ऑब्वियसली होनी भी चाहिए यार, हॉट है इसलिए, ठीक है। एरोगेंट, ऑडेसियस और हैब्रिस। ऑडेसियस में पहले भी लर्न करा चुका हूँ, वी हैव ऑलरेडी I think familiar with this vocab. Audacious मीन्स से ऑडी चलाने वाले, ऑडेसियस ऑडी चलाने वाले बहुत अकड़ होती है क्योंकि पैसा बहुत है। इसी प्रकार से हॉटीनेस वाले में भी अकड़ होती है क्योंकि हॉटनेस है। ह्यूमिलिटी मतलब कि उसका
बदतमीजी का व्यवहार करना, बेइज्जती करना, मोडेस्टी, काइंडनेस। नेक्स्ट आपका होता है हाँ 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 ठीक है, ह्यूमिलिटी। ठीक है, ह्यूमिलिटी, अरे नहीं यहाँ पे वो बदतमीज नहीं आएगा। मोडेस्टी, काइंडनेस मतलब अच्छा व्यवहार करना आता है, मैंने आपको गलत बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉल। पॉल का मतलब होता है आपका बोरिंग। पॉल पल, पॉल पल, पल में बोरिंग हो जाते हैं। पॉल पल, पॉल पल, पॉल पल, पल में बोरिंग हो जाते हो यार, कैसे हो यार आप, अभी से वीडियो स्टार्ट ही हुआ है और आप बोरिंग हो गए। तो पॉल पल, पॉल पल, पल में बोरिंग हो जाते हो, सिनोनिम होता है बोरिंग, नॉट इंटरेस्टेड, मुंडेन। मुंडेन का मतलब होता है मंडे। इसका मैंने कनेक्शन लर्न कराया था कि मंडे, संडे के बाद जो मंडे आता है बड़ा नीरस रहता है, थकाऊ, बोरिंग, उबाऊ होता है। कौन मंडे से जाए काम पर, तो मजा नहीं आता। एंटोनिम एक्साइट होता है, एनर्जाइज होता है, ठीक है, और स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट का मतलब जानते हो ना, बिल्कुल एनर्जी भर से, एनर्जी से भर लेना, तो ये एक्साइट होता है। आप स्प्लीन, स्प्लीन क्रोध, स्प्लीन का मतलब क्रोध, और स्प्लीन एक आपका ऑर्गन भी होता है जो किडनी के ऊपर आपका बगल में शायद रहता है, एग्जैक्टली थोड़ा देख लेना। तो स्प्लीन, आप ये यहाँ पर इस प्रकार से, आपकी किसी ने स्प्लीन में मुक्का मारा तो आपको गुस्सा आया, स्प्लीन को मत दबाना, मुझे गुस्सा आ जाएगा, यानी कि किडनी वाले पोर्शन में आपने मारा, आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो उसको बोलते हो स्प्लीन। स्प्लीन दबाने पर उसे क्रोध आया। ठीक है, तो समझ में आ गया। सुनने में होता है एंगर, टेम्पर, या फिर आपका इरिटेटिवली। तो ये आपके होते हैं जो हम स्प्लीन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये होता है आपका इरिटेटिवली वगैरह। एंटोनिम, एंटोनिम गुड ह्यूमर होता है, चीयरफुलनेस होता है, कामनेस होता है, ठंडा, क्रोध ना दिखाने वाला, अच्छे से रहने वाला। दीज ऑल आर द 6 synonym, and with the connection we have completed synonym, antonym. Right now we have to move on. This is the next portion. The next we have to learn swadi. Swadi we have to learn. Swadi means to say पट्टी लपेटना, बांधना। कोई चीज को ऐसे आप कहते नहीं हो, अब तो सर पे कफन बांध के निकले हैं कि फोड़ के रहेंगे पेपर को, चाहे कोई सा भी हो, तो उसको बोलते हैं स्वादी। यू हैव टू ऑल्सो बिकम स्वादी, एंड यू हैव टू ऑल्सो रैप द anything around your mind to make full concentration on yourself. You have to become shana sure, center of attraction. ओके, सो इसका मतलब होता है स्वादी स्वैतान है, पट्टी बांधी, स्वादी स्वाता, स्वादी स्वातान है, पट्टी बांधी। सिनोनिम रैप होता है, एनवलप होता है, सराउंड होता है, फोल्ड होता है। एंटोनिम अनरैप होता है, अनवाइंड होता है, रिलीज होता है। ओके, सो दीस आर द एंटोनिम सिनोनिम। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन बहुत प्यारा वोकैब है, आशय, फल, नतीजा, रिजल्ट जिसको आप बोलते हो, ये वही है। हाँ लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, रिजल्ट, हाँ इसमें लिख सकते हो आप। रिजल्ट में क्या लिखा है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इम से मेरा इम ने पल में फल ले लिया, यानी कि इम ने थोड़ी ही पढ़ाई की और 6-7 महीने के बाद सीडीएस निकाल दिया। अरे वाह यार, यू आर बिकम इम्प्लीकेशन, तुमने तो नतीजा निकाल दिया यार उस चीज का। तो इसको आप बोलते हो रिजल्ट, नतीजा, एल्यूजन, ठीक है, या कंक्लूजन यू कैन से। तो बहुत से वोकैब आप इसके लिए यूज कर सकते हो। कंसिक्वेंसेस, इफेक्ट, इसका मतलब होता है क्लैरिटी, क्लियरेंस और सर्टेनिटी। ठीक है, तो ये आपके हो गए एंटोनिम सिनोनिम फॉर द वर्ड इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन के ये आपके हो गए। और इम्प्लीकेशन का और भी मतलब होते हैं, इसमें बाधा भी आ जाता है, कई इसके मतलब होते हैं। देखो इंग्लिश से बहुत सारे वर्ड वोकैब इसके आ जाते हैं। ठीक है, लर्न रख लेना। इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी देना। इंटरफ्रेंस का, अब हमें मालूम है यार, हमारे मैटर में इंटरफेयर मत क्या करो। हम अरे मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे हम कहते हैं यार इंटरफेयर मत क्या करो, देखो यार हमारी कहते हैं ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आपके थोड़ी गुस्से में हस्बैंड हो गए, और यहाँ पे आपकी, यहाँ पे ये आपकी वाइफ हो गई। ठीक है, तो आप कहते हो यार देखो हमारे दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करना, बीच में मैटर में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप होते कौन इंटरफेयर करने वाले। तो इसको बोलते हैं दखल अंदाजी करना। और मैंने अब लगा भी रखा है, इंटर में दखल अंदाजी मत करो, इंटर में दखल अंदाजी मत करो। या फिर ऐसे कर लो, इंटरवल में, जब इंटरवल होता है ना पिक्चर का, मूवी का इंटरवल होता है, तो उसमें दखल अंदाजी मत करो, तो अच्छी बात है। ठीक है, उसमें आप दखल अंदाजी करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इंटरवल लिख सकते हो, इंटरवल लिख लो वहां पे। ठीक है, या फिर इंटर की जो क्लास होती है 10th क्लास में, उसमें दखल अंदाजी, 12th क्लास में दखल अंदाजी मत करो। इंटरफ्रेंस, इंट्रूजन, ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम कोऑपरेशन, सपोर्ट, फ्रीडम। सो दीज आर द एंटोनिम सिनोनिम्स फॉर द वोकैब इंटरफ्रेंस। लेट्स मूव ऑन। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड वी आल्सो नो, familiar with this vocab। इसका मतलब है कठिन, कठिन जो होता है बहुत ही, उसको आप बोलते हो। अब आप देख सकते हो कि अगर हम इसका कनेक्शन लर्न करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है कि सोफिस्टिकेटेड 100%, 100% हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिल्कुल होती है। सोफिस्टिकेटेड 100%, सोफिस्टिकेटेड 100% हिस्ट्री आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत यार समझ में नहीं आती। जब 9th 10th का बच्चा पढ़ता है तो वो कहता है सर यूरोप का आ गया, कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहीं रशियन रेवोल्यूशन।
समझ में नहीं आ रहा, तो 100% हिस्ट्री आपकी बेतुकी होती है, बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, टेंजल्ड और सिंपल, नेव या फिर रस्टिक। सो दीज आर द entrance synonym we have covered now. अब you have to listen now, right now one thing I'm going to discuss over here. जैसे कि I have already told you that I have started the geography series, and this series is really gonna be very beautiful for you. You have to follow the series, geography series, for the all the aspirant. I have start from 9 to 12th. I'm going to start especially first of all I teaching right now 9th class, because मुझे मालूम है कि 9th क्लास की और 11th क्लास की ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट के पर्पज से। तो इसलिए इस चैनल पर आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया गया है। एनसीईआरटी आपका बेस बना दे, बिना किसी फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरा सिलेबस कवर कर सको, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया और ज्योग्राफी को आप इसको कवर करके 9 और 10th की बस ज्योग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 9 के 2 चैप्टर होने वाले हैं, ये देख लेंगे वो आप, और 11 फिर स्टार्ट करूंगा। अगर इनको आपने पढ़ लिया तो आपके कम से कम ज्योग्राफी के सीडीएस में आपके 12 से 13, 14, 15 क्वेश्चन आते हैं, आप कवर कर सकते हो। ऑब्वियसली वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को फ्री, तो कोई भी वनडे एग्जाम, आप किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर लो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू फॉलो दिस सीरीज। ज्योग्राफी आपको मिलेगा, मेरा दावा है कि एक भी सवाल अगर बच जाए इसको देखकर, 9, 11 की देखकर, जो कुछ है यहीं से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और स्पेशली अगर 9 का इंडियन ज्योग्राफी, 11 में दोनों ही पार्ट है, इंडियन और आपका वर्ल्ड भी, फिजिकल भी है। और आपका देखिए, या फिर यू आर प्रिपरेइंग फॉर सीडीएस, यू आर प्रिपरेइंग फॉर द एनडीए, सीएपीएफ, ठीक है। अगर आप बेसिक आपका कवर करना चाहते हैं या फिर एसएससी में बेसिक्स अपने इस एग्जाम से चाहते हैं जो आपके हों, या फिर यूपीएससी का कोई एस्पिरेंट ज्योग्राफी देखने के लिए क्यों सीखना है, क्योंकि यूपीएससी में भी पूरा आता है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट तरीके से उठा के मैंने समझाया है, उसमें टाइम लेके जरूर समझाया, लेकिन मजा आ जाएगा। एक बार आप देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको पता चलेगा किस प्रकार से हमको फॉलो करना है। तो ये सीरीज आपको देखो 9 क्लास वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी है। अब मैंने इंग्लिश ग्रामर, जो कि मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर का मैं बैच स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैं क्या इंग्लिश ग्रामर को मैंने बैच में बांटा है। एक तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बैच चल रहा है, जो आपको क्या करेगा, जीरो से आपको एडवांस, 0 टू एडवांस पूरी इंग्लिश ग्रामर सिखाई जा रही है, जिसमें हम नाउन कंप्लीट कर चुके हैं। और अगला टॉपिक बस 1 या 2 दिन के वेट, और आर्टिकल आपका आने वाला है, मैं ही लाऊंगा, क्योंकि यार बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं आपके लिए, तो ज्योग्राफी के भी फोकस करना पड़ रहा है, एंट्रेंस सिनोनिम वोकैब, बहुत सारी चीजें। तो मैं अभी नाउन कंप्लीट कर चुका हूँ, नाउन को 14 वीडियो कंप्लीट किए। अब 14 वीडियो में क्या पढ़ाया होगा जानने के लिए बिल्कुल जाइए, और कोई भी कंसेप्ट, मतलब कंसेप्चुअल पढ़ाया है, कंसेप्ट, कोई रूल रेगुलेशन रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं, बिल्कुल हमें पढ़ना है, कंसेप्ट को सीखना है और वो अप्लाई करना है। गो एंड थ्रो करेंगे, हम लर्न करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। आप किसी भी, कहीं भी, कोई भी एग्जाम का नाउन से रिलेटेड आप उठा के सीरीज लगा लो, ना बने मुझसे कहना ये 14 वीडियो देखने के बाद, दैट्स ओके। आर्टिकल स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। अब इंग्लिश ग्रामर का बेसिक सीरीज बता दिया, फिर मैंने एंटोनिम सिनोनिम जो कुछ बच्चों का सिखाता रहा था शुरुआत में, जैसे कि ऑफलाइन भी अपनी क्लासेस चल रही हैं, तो सर किस प्रकार से क्या करें, तो अपनी पीडीएफ क्लासेस जो ऑफलाइन चलती, तो उन बच्चों की जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो उनके लिए वोकैबुलरी में स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैं एंटोनिम और आपके सिनोनिम्स, और जिसमें मैं आपका क्या ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सीरीज मैंने आपसे कहा था, आपको पूरा सिलेबस, आपको जहां तक वनडे एग्जाम का, जितने भी आपके एग्जाम आपके सामने लिखे हुए हैं, आपका पूरा कवर होने वाला है। और वोकैबुलरी भी मैंने कवर करवा दी। और कुछ कहते हैं कि सर इंग्लिश की प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस सेजन भी मैंने चला के रखा है, अभी प्रैक्टिस सेजन आपका चल रहा है कंटिन्यू, आप वहां पे देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से आपके जो यहाँ पे नाउन को लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने वर्ब को लिख दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेजन भी मैंने आपको बता दिया, हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके भी वीडियो देख चुके थे, तो ये सब मैंने बताया और ये आपको फॉलो करना है। और बायोलॉजी आपको बेहतरीन तरीके से जावेद सर ने पढ़ा रखा है, बायोलॉजी को आप देख लो, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम फिक्स है वो डाटा। अगर आप पढ़ लेते हो, किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाए, नो प्रॉब्लम, आपका बायोलॉजी का डाटा खत्म हो जाता है। और आमिर सर आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री बेहतरीन तरीके से, यार अभी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो अभी तो 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, और सर ने हिंदी में बहुत जल्दी, सर आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज्योग्राफी लाने वाले हैं। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। तो डोंट वरी, यू कैन गेट ऑल द डेटा फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द मीडियम। यू हैव टू जस्ट फॉलो द पीडीएफ क्लासेस, वी ट्राई टू इम्प्रूव एवरीथिंग। जैसे कि आप देख सकते हो, सेटअप भी बदला है, हर चीज आपके लिए कोशिश करी जा रही है। इसलिए कुछ दिन बीच में हमने थोड़ा सा स्टॉप लिया था, और आने वाले समय में और फैसिलिटी बढ़ाने वाले हैं।
आप लोगों का यूं ही प्यार मिलता रहे, इसी प्रकार से मुझे अपना प्यार देते रहे, हमारी प्यारी सी चैनल को। आप हमारी प्यारी सी फैमिली जो बन चुके हो, इस फैमिली का ख्याल रखने की गारंटी हमारी। हम कोशिश करेंगे मिलकर साथ में, अगर कुछ कमी रहती है तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे सर ये करो ये करो, तो कोशिश करूंगा। आपके भी सजेशन बहुत ही कीमती हो सकते हैं। तो जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।